मैया को पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं तो मैया बड़ी दुखी हुई और जब गोकुल के वृंदावन के सब ग्वालों को पता चला कि मेरे कृष्ण हमें छोड़ के चले जाएंगे, सब भागे दौड़े चले आए, नंद भवन में इकट्ठा हो गए। बाबा तो उठे, कुछ ग्वालों को लेके साथ में यहाँ रथ तैयार कर लिया, चलो। कन्हैया बोले बाबा अब चलो हम आते हैं। बाबा तो रथ लेके चले गए। इधर अक्रूर जी की रथ पे बैठने के लिए कृष्ण तैयार हुए और जैसे ही रथ पर बैठे कि सारी गोपियां अपना धैर्य छोड़ के सामने आके खड़ी हो गई। गोपियों की इस विकलता को देख के अक्रूर जी घबरा गए। रथ में बैठे हुए भगवान को इशारा किया, सरकार मुझे क्या है? ऐसी स्थिति में तो रथ हाँका नहीं जा सकता। भगवान तुरंत खड़े हुए और गोपियों को समझाने लगे। शांतमायास सप्रमेयरप्यस्य इति दैत्यके। प्रभु विविध भांति समझा रहे हैं। देवियों, दिन रात की तरह तो संयोग वियोग होता ही रहता है, मात्र 2 दिन की ही तो बात है। आज मैं जाऊंगा, कल अपना मथुरा का मेला होगा और परसों वापस घर आ जाऊंगा। वापस आ जाऊंगा परसों। इसमें भी तुम इतनी अधीर हो रही हो। किसी भी प्रकार से तुम्हें अपने धैर्य की रक्षा करनी चाहिए और मुझे विदा करना चाहिए। गोपियों के कान में शब्द पड़ा, मैं परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों को एक आशा की किरण दिखी। आपस में बोली, बहन हमारे प्यारे मथुरा जाएंगे, तुम्हें कितना सुख मिलेगा और इनके दर्शन से मथुरा वासियों को भी कितना आनंद मिलेगा। अतः हमें इनके सुख में बाधा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 2 दिन की ही तो बात है, जैसे तैसे अपना समय हम बिता लेंगे। यूं कहकर गोपियों ने तुरंत मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ को आगे बढ़ाया तो रथ से भयंकर धूल उड़ी। तो जब तक वह धूल आकाश में उड़ती रही तब तक उसी रथ को निहारती रही सारी गोपियां। यावद लक्ष्यते केतुर यावद रेणु रथस्य च। समझते ब्रजवामाएं निर्निमेष नयनों से उस मार्ग को निरंतर निहारती रही। मानो माधव के रथ के साथ ब्रजवामाओं के मन भी चले गए हैं। पर अक्रूर मन ही मन सोच रहे हैं, विचार करने लगे, धन्य है ये गोपियां, कितना अद्भुत इनका प्रेम है। ऐसे प्रेम स्पद प्रभु को मैं उस क्रूर कंस के पास ले जा रहा हूं। कंस तो बड़ा निर्दयी है, वह दुष्ट है, कहीं इन्हें मार न डाले। कदाचित इनका कुछ भी अहित हो गया तो मैं इन गोपियों को क्या मुख दिखाऊंगा। यूं सोच विचार कर रहे हैं मन में, रथ हाथ के लिए जा रहे हैं कि रास्ते में यमुना जी पड़ी।
यमुना जी को देख के अक्रूर बोले, प्रभु आप रथ में बैठे हैं, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। यमुना स्नान करने के लिए जैसे ही अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे, यमुना में प्रवेश किया, एक डुबकी लगाई। डुबकी लगाया तो नीचे क्या देखते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण नीचे यमुना जी में नजर आए। एकदम उछल पड़े, अरे यही यहाँ कैसे कभी छलांग लगा दिए। तुरंत बाहर निकल के देखा, ये तो रथ में भी बैठे हुए हैं। दोबारा डुबकी लगाई तो प्रभु चतुर्भुज में दिखाई दिए और आह्लाद प्रह्लाद आदि भक्त उनकी सुंदर स्तुति गान कर रहे हैं। भगवान से सैया पे विराजमान है। ये सब दृश्य देख के अक्रूर जी समझ गए, हो जिन्हें मैं नन्हा सा बालक समझ रहा हूं, अब समझ गया कि ये कौन है। हे प्रभु, मैं पहचान नहीं पाया आपको। आप समस्त जगत के कारणों के भी कारण हैं। आप आदि पुरुष नारायण हैं। आपके ही श्री नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, जिन्होंने इस सारे संसार की रचना की है। बड़ी सुंदर स्तुति की अक्रूर जी ने। लौट कर रथ में आए तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, रथ में बैठे हुए हैं। अक्रूर जी सोच में पड़े हुए हैं, क्या ये वही है जिन्हें मैं यमुना जी में देखा था। भगवान बोल रहे, चाचा जी ऐसे क्या देख लिया आपने। किम तदृष्टिम मिहात अद्भुतम, कोई अद्भुत दृश्य तो नहीं देख लिया। ये आंखें फटे फटे क्यों हैं। अक्रूर जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब ज्यादा लीला ना करना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। आप ही दिखाते हो और आप ही भोले बनकर पूछ रहे हो, क्या देख लिया। अब कुछ भी हो प्रभु, सबसे पहले आपको मेरे घर में चलना पड़ेगा। भगवान बोले, चाचा जी आपके घर में भी जाएंगे, अवश्य आएंगे, पर पहले मामा जी से तो मिल लें। प्रभु ने आने का वचन दिया। बातों ही बात में रथ मथुरापुरी में पहुंच गई। शाम का वक्त हो चुका था। सबने रात में विश्राम किया तो भगवान शाम के समय ही चले गए मथुरापुरी में घूमने। बोले, मैं थोड़ा नगर का भ्रमण करके आता हूं। और प्रभु जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए कि मथुरापुरी वासी भगवान को देख के आनंद में विभोर हो गए, चिल्लाने लगे, अरे भैया वो पुतला को मारने वालों कन्हैया आ गयो है। कोई बोलता है, ओ भैया वो सात को उसको पर्वत धारण करने वाले गोवर्धनधारी आ गयो है। जो सुनता है वही भागे दौड़े चले आ रहे हैं। कोई फूल वृष्टि कर रहा है तो कई स्वागत में भेंट दे रहे हैं। भगवान चारों तरफ दृष्टि तिरछी निगाह घुमाते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार से मथुरापुरी में प्रवेश पा रहे हैं। आगे बढ़े कि सामने से कंस का धोबी अहंकार में भरा आ गया। भगवान ने पूछा, अरे मामा जी कहाँ जा रहे हैं आप। धोबी आके फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि ये मेरा भांजा कहां से आ गया। धोबी ने पूछा, क्यों भाई मामा कैसे बोला। भगवान हंसकर बोले, अरे महाराज कंस है ना, वो मेरे मामा हैं।
तो फिर मामा के गांव में जितने सब मामा, इस नाते से आप भी मामा हुए। धोबी बोला अच्छा तो ये किसने है? मुझे सब मालूम है कि तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलाया है। भगवान बोले अच्छा, तो आपको सब मालूम है तो एक दो कपड़े अच्छे हमें भी दे दो पहनने के लिए, जिससे हम भी अच्छे लगे। मामा के पास जाएंगे। जो कपड़ा मांगे कि अनेक प्रकार की गालियां देना प्रारंभ कर दिया कंस धोबी ने। अरे जंगली कहीं के, जंगलों में गायों के पीछे भागने वाले, इसी में तेरी जिंदगी गुजर गई। तू राजसी वस्त्र पहनेगा? तेरी औकात है? स्वयं भगवान ने घुमा के एक थप्पड़ मारा कि धोबी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। जितने कपड़े थे सब खोल के ग्वालों में बांट दिया। स्वयं एक कपड़े बढ़िया से निकाल के पहन लिए। अब सारे ग्वाल बड़े सुंदर लगने लगे राजसी वस्त्र में, पर कपड़े बड़े बड़े हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक दर्जी का घर आया। दर्जी ने बोला प्रभु आप कृपा करें तो आपकी कपड़ा में फिट बना देता हूँ। भगवान बोले ठीक है। दर्जी ने सबका नाप लिया, फटाफट सबके नाप लेके कपड़े तैयार कर दिया। अब भगवान बड़े सुंदर लगने लगे। इतने में एक दौड़ा आया, भगवान के गले में माला पहना दिया। अब भगवान और सुंदर लगने लगे, बढ़िया सा गजरा पहन के। भगवान आगे बढ़े कि एक कुब्जा हाथ में चंदन लिए जा रही हुई थी। भगवान बोले सुंदरी आप कौन हैं? वो अपना ये नाम सुन के बड़े अचंभित हुई। मुझे कौन सुंदरी कहा? पीछे मुड़ के देखी तो भगवान के दिव्य सौंदर्य को देख के विमुग्ध हो गई। भगवान बोले अरे सुंदरी आप ये चंदन हमें भी लगाओगे क्या? कुब्जा ने प्रसन्न होकर बोला पहली बार जीवन में मुझे कोई सुंदरी कहा है। भगवान बोले आप कौन हो? बोलती है मैं महाराज कंस की दासी हूं। मैं रोज कंस को चंदन दिया करती हूँ घिस घिस के। मेरा चंदन बहुत प्रसिद्ध है। भगवान बोले फिर तो आप लगा ही दो हमें। कुब्जा ने सारा चंदन भगवान और उनके ग्वाल बालों को लगा दिए। ग्वाल बोले कन्हैया तूने तो इसकी सारी चंदन लगा ली। अब बेचारी कंस के पास जाती तो कुछ उसको दक्षिणा मिलता, तूने तो कुछ दिया लिया नहीं। भगवान बोले तुम्हें ऐसा वह तो दूंगा कि किसी ने दिया नहीं होगा। भगवान तुरंत कुब्जा के पास आए और पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण से दबाया और दबाकर उसकी ठोड़ी पे हाथ लगा के एक झटका मारा। मुकुंदा स्पर्शानाथ साध्य बभूवा प्रमदत्योत्तमः। कन्हैया के एक झटके में वहां के तीनों कुबड़ गायब हो गए और ऐसी जगह